न्यूमेरिकल कराता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो कि आपका चाहे 12th बोर्ड हो चाहे आपका नीट। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, कोई दो सम से Q1 और Q2 दो चार्जों का सम, चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम, मतलब दो चार्जों का जो सम है वो 7 माइक्रोकूलम दिया है। कितना दिया है? 7 माइक्रोकूलम। दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो फोर्स कितने न्यूटन का लग रहा है? 1 न्यूटन का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिखूंगा बेटा, गिवन डेटा। तो सबसे पहले हमें दो चार्जों का सम दिया है, एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज। उन दोनों का सम कितना दिया है? 7 माइक्रोकूलम। ठीक है। उसके बाद उसने फोर्स अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो फोर्स हमें कितना मिल लग रहा है? 1 न्यूटन का फोर्स है। व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। अब जो दो चार्जेस हैं वो दोनों सेपरेट कैसे हैं? जैसे कि ये आपका Q1 चार्ज है और ये आपका Q2 चार्ज है। ठीक है। Q1 और Q2 सेपरेटेड आर डिस्टेंस। इसी तरह तो हमने बताया था, अगर जिसने हमारी वीडियो कूलॉम्स लॉ की नहीं देखी हो तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और पहले जाकर उस वीडियो को देखिए जिससे हमने फॉर्मूले को ड्राइव किया था, जो जब दो चार्जों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, वहीं से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों चार्जों के बीच, और हमने बताया था कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। किसमें? डेरिवेशन में। ठीक है। तो आर यहाँ पे कितना दिया आपको? 30 सेंटीमीटर, और इन दो चार्जों का जो सम दिया है वो कितना दिया है? 7 माइक्रोकूलम, और ये दिया आपको 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर मैं आर की बात करूँ तो 30 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को हम काय में कर लेंगे बेटा? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने इसको कन्वर्ट करा दिया मीटर में। अपार्ट फ्री स्पेस बोला है तो K की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी दी है? K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁻9। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। हर एक चार्ज की आपको वैल्यू बतानी है। अगर ये बतानी तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे दो चार्जों का सम दिया है आपको, दो चार्जों का सम, मतलब इन दो चार्जों का सम दिया हुआ है। तो लेट Q1 V X। ठीक है। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू होगी एंड लेट Q2 भी 7 - X। क्यों ने उसको सब्ट्रैक्ट करा दिया। बात समझ आई बेटा? अब देखते हैं यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं। की वैल्यू हमारे पास है 1, तो हमने 1 लगा दी। K की वैल्यू हमारे पास है जो हमको पता होती है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 को मैंने माना है X, और ये होगा किसमें? माइक्रोकूलम में। तो ये भी आपका माइक्रोकूलम में होगा और ये भी आपका किसमें होगा? माइक्रोकूलम में होगा। ठीक है। दोनों आपको माइक्रोकूलम में होंगे। तो माइक्रोकूलम को मैं कूलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 हो जाता है, क्योंकि अगर मेरा X जो Q1 है वो X माइक्रोकूलम है, और जो कूलम से कूलम में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं और माइक्रोकूलम कन्वर्ट हो जाता है आपका कूलम में। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लगा दी। इसी तरह हम 7 - X × 10⁻6 और डिविजिबल बाई आपकी जो वैल्यू मैंने R की निकाली थी मीटर में, तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻2 और इसका स्क्वायर। अब देखो मैं सॉल्व करूंगा तो 1 = 9 को लिखा, अब मैं X को लिख लूंगा इंटू X, अब मैं इस वाले को लिख लूंगा 7 - X। 10⁻, इंटू में पॉजिटिव पावर है 9, नेगेटिव पावर है इंटू में 10⁻⁻12 और डिविजिबल बाई। अब देखो यहाँ पर इसको दो बार लिखूंगा तो 10⁻
2 2 बार आ जाएगी, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर 4, और 30 को जब 2 बार लिखूंगा तो इस तरह लिख सकता हूँ 30 इंटू 30 इंटू 10 टू दी पावर -4, क्योंकि इसका डबल होगा तो 2 2 जा कितना होता है 4, तो उसकी पावर डबल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर फाइनली 1 इज इक्वल्स टू 9, इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना बचेगा 9 इंटू एक्स इंटू 7 माइनस एक्स इंटू 10 टू दी पावर -3। अब देखो एक 0 पॉजिटिव ये और एक 0 ये, तो इन दोनों को अगर मैं लिखना चाहूँ बेटा तो 3 इंटू 3, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 को 3 3 जा 9 इंटू 10 टू दी पावर 2, मतलब ये जो दो 0 थे उनको मैंने पावर में कैलकुलेट कर दिया, और मेरा ऑलरेडी था 10 टू दी पावर -4। 10 टू दी पावर -4 और 10 टू दी पावर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा, इंटू ऊपर वाला सेम एज इट इज रहेगा आपका 7 माइनस एक्स इंटू 10 टू दी पावर -3 और डिविजिबल बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब देखो 9 से 9 कट जाएगा और 10 टू दी, ये बचा आपका x इंटू 7 माइनस एक्स और बचेगा आपका इंटू 10 टू दी पावर -3, और नीचे वाला जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव टू दी पावर 2 इज इक्वल्स टू 1 बन के इज इक्वल्स टू चल रहा है, और डिविजिबल में कितना हो जाएगा बेटा, डिविजिबल में हो जाएगा 1, इसके अपॉन में भी 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया बेटा। अब हम देखो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो फाइनली 1 इज इक्वल्स टू इंटू 7 माइनस एक्स बचा और 10 टू दी पावर -2 और 10 टू दी पावर 2 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टू दी पावर -1 ऊपर है, इसको मैं नीचे लेके आऊँगा तो कैसा हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, और 10 जब होगा तो इसके अपॉन में 1 होगा, इन दोनों का मैं क्या करा दूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 10 और इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 7 माइनस एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब देखो x की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो गया 10 इज इक्वल्स टू 7x प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव है, इक्वल के इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये बात बेटा समझ में आई, ये हमारा। अब हमें 7 को स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई कराएं तो 10 आए, और 10 जिन दो नंबरों से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो उसका जो सम आए वो 7 आए, तो 5 2 जा 10, 5 प्लस 2 7। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2, ये इसका फैक्टर हो गया 7 का, और इनटू में x आ गया प्लस का 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दो x के साथ, माइनस 5x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा बेटा x, तो बचेगा x माइनस 5, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा बेटा माइनस का 2, तो बचेगा x माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। तो जो कॉमन बचेगा उसको निकाल लो। अब बचा बेटा x माइनस 5 और बचेगा आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू एक आ गई 5 और दूसरी आ गई 2। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम एंड 2 माइक्रो कूलम। दिस इज आंसर। बात समझ आई बेटा? आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।